नमस्कार साथियों। स्वागत है साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम राजस्थान की सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी क्वेश्चन आज से पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो साथियों, जब तक अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी हम राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन से संबंधित है। तो साथियों, आइए चलते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी की ओर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वह चंबल नदी है। साथियों, राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू जिले में स्थित जाना पाऊ की पहाड़ियों से होता है। ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है और कोटा व बूंदी जिलों में होकर बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में ये विलीन हो जाती है। साथियों, ये चंबल नदी की विशेषता थी। इसी प्रकार बने रहिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो साथियों, चंबल नदी पर बने बांधों दिए गए बांधों में से कौन सा चंबल नदी पर नहीं बना हुआ? तो साथियों, यहाँ पर कोटा बैराज चंबल नदी पर बना हुआ है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, राणा प्रताप सागर भी चंबल नदी पर बना हुआ है, जबकि रामगढ़ बांध चंबल नदी पर नहीं है। ये जयपुर में बाणगंगा नदी पर बना हुआ बांध है। साथियों, रामगढ़ बांध के बारे में और जानते हैं। रामगढ़ बांध चंबल नदी पर नहीं बल्कि जयपुर जिले में बाणगंगा नदी पर है। चंबल नदी पर कोटा बैराज, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो साथियों, राजस्थान की कौन सी नदी है जिस पर मेजा बांध बनाया गया है? जवाई, माही, पार्वती और कोठारी। इन चारों नदियों में से राजस्थान की वह नदी जिस पर मेजा बांध बनाया गया है तो वह है साथियों कोठारी नदी। राजस्थान की कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है और ये नदी भीलवाड़ा में होकर बहती है। साथियों, कोठारी नदी राजसमंद में दिवेर से निकलती है। राजसमंद और भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा के नंदराई में बनास में मिल जाती है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में इस पर मेजा बांध बना गया है। यानी दो जिलों में राजसमंद और भीलवाड़ा में बहती है और भीलवाड़ा की नंदराई में ये बनास में मिल जाती है। मांडलगढ़ कस्बे में इस पर मेजा बांध बनाया गया है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। साथियों, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। चूलिया जलप्रपात है जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। साथियों, हमारी नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी है, राजस्थान की ऐसी नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? तो साथियों, दिए गए ऑप्शन में से हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदी है लूनी नदी। बनास, चंबल और कांतली नदी अरब सागर में नहीं गिरती है और लूनी नदी इनमें से अरब सागर में गिरती है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा लूनी नदी। आइए जानते हैं लूनी नदी के बारे में और अधिक। तो साथियों, पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से होता है। आरंभ में इस नदी को सागरमती या सरस्वती कहते हैं। यानी ये नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पर इसको सागरमती या सरस्वती के नाम से जानते हैं। ये नदी अजमेर से नागौर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर जिलों से होकर बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में यह नदी विलुप्त
हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सम्मिलित नहीं है। साथियों, दिए गए क्वेश्चन में शाखाएं और नदियों का जोड़ा दिया गया है, उनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो सम्मिलित नहीं है। मानसी, खारी और बनास। तो साथियों, मानसी और खारी नदी ही बनास नदी में मिलती है। उजाड़ और आहू, काली सिंध नदी, चांप और जाखम माही नदी, मेज और सागी चंबल नदी। तो साथियों, दिए गए ऑप्शनों में से हमारा सही आंसर होगा मेज और सागी। ये चंबल नदी में नहीं मिलती है। साथियों, सागी नदी है जो चंबल नदी की सहायक नदी नहीं होकर के ये लूनी नदी की सहायक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेज और सागी चंबल, ऑप्शन द सही हो जाएगा। मेज और सागी चंबल नदी की सहायक नहीं है। सागी लूनी की सहायक नदी है, वहीं मेज चंबल की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है। साथियों, दी गई नदियों में से राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसमें मंथा नदी का विलय होता है। तो साथियों, राजस्थान की जयपुर जिले में स्थित सांबर झील में मंथा नदी का विलय हो जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सांबर झील। मंथा नदी मेंथा नदी के नाम से जिसे जाना जाता है, इसका विलय सांबर झील में होता है। मेंथा नदी मेंढा नदी जयपुर ग्रामीण के मनोहर थाना से निकलती है और सांबर के उत्तर में यह विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है और यह बारहमासी नदी भी है, वर्ष भर बहती रहती है। राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जनापाव की पहाड़ियों से होता है। ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है और कोटा व बूंदी जिलों में होकर बहती हुई सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है। अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में ये मात्र 135 किलोमीटर बहती है। यह 250 किलोमीटर लंबी राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। लूनी नदी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे पहले लूनी नदी से मिलती है। साथियों, दिए गए ऑप्शनों में से सबसे पहले लूनी नदी में मिलने वाली नदी है लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी लूनी नदी में सबसे पहले मिलती है। पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले की नागपाड़ियों से होता है। आरंभ इसे सागरमती सरस्वती कहते हैं। अजमेर से नागौर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर जिलों से होकर बहती हुई गुजरात के कच्छ में प्रवेश करती है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 34,250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर है। राजस्थान में लूनी का प्रवाह गोडवाड़ क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लूनी की सहायक नदियों में लीलड़ी सबसे पहले मिलने वाली, फिर बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सागी पूर्व की ओर से एकमात्र नदी जोजड़ी पश्चिम से जोधपुर में आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अपने संबंधित नदी या संगम के साथ सम्मिलित नहीं है। साथियों, दुर्ग और उनके संगम पर स्थित दिए गए हैं। तो साथियों, नदियों के संगम के साथ में दुर्गों का मिलान यहाँ पर करना है। गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। साथियों, ये बात सही है। गागरोन का जो किला है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। भैंसरावड़गढ़ चंबल और भामनी नदी के संगम पर स्थित है। साथियों, ये भी सही है।
शेरगढ़ दुर्ग परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर, तो हमारा ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के निकट संगम पर स्थित है। ये भी बात सही है साथियों, तो हमारा यहाँ पर सही कोट हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन ब हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। गागरोन का किला आहू कालीसिंध नदी के संगम पर झालावाड़ में स्थित है। बेसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ में। शेरगढ़ कोसवर्धन दुर्ग जिसे कहते हैं परवन नदी के किनारे 12 में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम के निकट स्थित है। मनोर थाना दुर्ग परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। गढ़ पैलेस कोटा चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। थैंक यू साथियों, आज के लिए इतना ही। साथियों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम साहब।